भारतीय जनता पार्टी सातों को 7 सीट जीतेगी और हर सीट प्रचंड मतों से जीतेंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में राजस्थान में नहीं, देश भर में प्रतिपक्ष ने, कांग्रेस ने ये माहौल बनाया कि ST SC का आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। मोदी जी तो तीसरे बार प्रधानमंत्री बने, क्या संविधान बदला? राहुल गांधी तो छोटा सा संविधान लेके जाते थे, मोदी जी ने जब शपथ ली थी जब बड़ा सा संविधान लेके गए। तो न तो संविधान बदला, न ST SC का आरक्षण खत्म हुआ। उस कारण देश के लोग गुमराह हो गए, विशेषकर हमारे इस इलाके के। इसलिए कांग्रेस 11 सीट जीत गई। इन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि बीजेपी एक वर्ग ST SC के खिलाफ है और संविधान को बदलेगी। वो देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी कि इन्होंने ढोंग किया था, इन्होंने गुमराह किया था लोगों को, इन्होंने अंधेरे में रख के वोट लिए थे। अब राजस्थान की जनता वो गलती नहीं करने वाली है जो लोकसभा में की थी। 7 की 7 सीट कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे हैं कि बेरोजगारी के कारण ये साइबर ठगी और गौ तस्करी और गौकसी हो रही है। तो उनका राज तो बहुत लंबा रहा है, उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया? उनका राज तो 15 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रह जाए, गहलोत साहब रहे ना 15 साल, भजन लाल जी को भी 10 ही महीने हुए। तो उन्होंने बेरोजगारों की चिंता क्यों नहीं की? उन्होंने क्यों राजस्थान को लूटने दिया? क्यों साइबर ठगी हो रही है? क्यों स्मैग हो रहे हैं? क्यों क्या नाम से जो है शराब के धंधे, नशा के आदतें बच्चों में पड़ रही है? क्यों नहीं रोका गहलोत साहब ने? क्यों नहीं दिया रोजगार बड़े पैमाने पर? हम तो दे रहे हैं। हमने तो वो रोजगार मेले लगाना चालू कर दिया और अभी करीबन 96,000 वैकेंसी निकाल दी। तो चुनाव खत्म होते ही बेरोजगारों को भर्ती होना चालू हो जाएगा। उन्होंने भरे बेरोजगार, पर कौन से भरे? फर्जी थानेदार, फर्जी तहसीलदार, फर्जी मास्टर, उन्होंने पेपर लीक कराए। और हमारी सरकार ने कार्रवाई की कि कभी भी आपने नहीं सुना होगा, जेल के शीशों में आज राजस्थान में 50 थानेदार बैठे हुए हैं। एक थानेदार को जेल भेजना कठिन होता है, जो हमने 50 थानेदार जेल के शीशों में डाल दिया। एक कांग्रेस के सांसद है भजन लाल जाटव, जो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करके भाजपा आगे बढ़ रही है। और हम क्या कर रहे हैं? आपने मेरा भाषण सुना होगा, गोपालगढ़ में जो घटना हुई, किसके टाइम पे हुई? 9 लोगों को, राजस्थान में कभी 9 लोग मुसलमानों को मस्जिद में नहीं मारा, गहलोत के समय में। तो हिंदू मुस्लिम तो वो करा रहे हैं, उनके राज में सांप्रदायिक दंगे ज़्यादा हुए। हमारे राज में, देश में बता दो कहीं हुआ हो तो। और अब भजन लाल के टाइम पे हुआ हो तो बता दो। एक हुआ था उदयपुर में, जिसका मकान ढा दिया। और क्या करें? वो ये कह रहे हैं कि ये वही हैं जो दलित की बारात नहीं चढ़ने देते और मंदिरों में दलितों को नहीं घुसने देते। अरे भाई, मैंने शायद आप लेट आए। इनके समय में एक पति पत्नी जा रहे थे, उनको रोक कर पति को भी नंगा कर दिया, पत्नी को भी कर दिया, और वो पति के सामने गैंग रेप किया। ऐसा दलित का अत्याचार तो देश में कभी भी नहीं हुआ। उस पर तो मोदी जी भी बोले थे। हम तो दलित प्रेमी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाए, मोदी जी ने पंचतीर्थ बनाए। कांग्रेस ने तो सुध भी नहीं दी। नोबेल प्राइज किसने दिलाया? भाजपा ने। सम्मान किसने किया अंबेडकर का? भाजपा ने। सेंट्रल हॉल में चित्र किसने लगवाया? भाजपा ने। कांग्रेस ने तो कभी नहीं सोचा। और पूछो। तो अभी कांग्रेस, वो भाजपा की क्या 7 सीटों पर क्या स्थिति है? मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस की 1 सीट नहीं आ रही और ऐसा ही निकलेगी। 7 भाजपा जीत रही है, 1 सीट कांग्रेस की नहीं आ रही। नहीं, अभी चुनाव में विकास का मुद्दा गायब है और धर्मनिरपेक्षता और जातिवाद हावी है। पत्रकार जी, आप सुनो। मैंने तो सपने में नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा होगा, कि दिल्ली से मुंबई तक एक ऐसी सड़क जाएगी। मैं दौसा से 150 किलोमीटर है, यहाँ 3 घंटे में आ गया। मैं दौसा से दिल्ली के लिए जाता हूँ तो 2 घंटे में पहुँच जाता हूँ। एक दिन मैं मुंबई गया था तो 8 घंटे में पहुँच गया। और ERCP, कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि चंबल का पानी यहाँ आ जाएगा। जो मैं भाषण दे रहा हूँ, चंबल का पानी 67,000 करोड़ मोदी जी ने सैंक्शन किए उसके लिए। और जब चंबल का पानी यहाँ आ जाएगा, दिल्ली मुंबई चला गया, तो मैं आपको कह के जा रहा हूँ, ये इलाका मिला के दौसा तक
गुड़गांव बन जाएगा। हम तो जब तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, गुड़गांव बन जाएगा, चहुमुखी यहाँ विभूति आ जाएगी लोगों में। कांग्रेस प्रचार कर रही है कि जहां अभी भजनलाल शर्मा कल आने हैं, उसी मंच पर वो पिछली बार आए थे, साफा बनवा के गए थे और फिर वो ये कह के गए थे कि यहाँ पानी ERCB का पानी आएगा। वो कह रहे हैं एक बूंद पानी नहीं आया अभी तक, 11 महीने हो गए। अरे मेरे भाई, बच्चा भी हाथ तो 9 महीने में पैदा होता है। बच्चा 1 महीने में पैदा हो जाए। फसल भी अपन बोते हैं तो 3-4 महीने लेती है। क्या बात कर रहे हो?